नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? क्रिकेट गपशप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रवि और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के मैच के बारे में जो इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल था। व्हाट अ मैच! व्हाट अ मैच दिस वाज! स्टिल स्टिल ऐसा लग रहा है कि दोबारा से पूरा मैच देख लूं। और जो भी जिसने भी देखा होगा, आई थिंक किसी को भी मैच दोबारा देखने का मौका मिले वो मिस नहीं करेगा। You you take it, the bowling, batting, fielding, each and every moment of this match was awesome. It was brilliant. If we talk about India batting, first let's just discuss about the pitch today. वानखेड़े की जो पिच है वो जनरली बॉलर को काफी सपोर्ट करती है। It's considered to be a bowling pitch हमेशा। if you take the past record of 20 मैचेस, इन्होंने हमेशा बॉलिंग को सपोर्ट किया। टॉस नंबर वन एंड देन बॉलिंग। अगर आप टॉस जीत गए तो 50% मैच आप इसमें जीत जाते हैं। ये वानखेड़े का रिकॉर्ड रहा है। एंड बॉलिंग, इफ यू हैव वेरी गुड स्पिन बॉलिंग, स्पिनर्स को बहुत मदद करती है इस पिच में। एंड हम लोग मॉर्निंग में ये प्रिडिक्शन हमारी बात चल रही थी कि यार अगर इंडिया ने टॉस जीता तो पहले वो लोग भी जो गेंदबाजी करेंगे, बिकॉज दे वांट टू टेक एडवांटेज कि बॉलिंग में शुरू में 10 ओवर में दे अगर वो 3-4 विकेट निकाल जाते हैं तो न्यूजीलैंड को आई थिंक 250 के आसपास उसको समेट देंगे। और ऐसा ही मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग में जब हम लोग मैच के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे थे जो। बट द वे इंडिया वॉन द टॉस एंड दे स्टार्ट बैटिंग। तो बैटिंग किया तो एक काफ़ी डर लगा कि यार 10 ओवर में क्या करेंगे वो लोग। अगर 60-70 रन भी मार जाए 10 ओवर में तो आई थिंक इट वॉज अ गुड स्कोर, क्योंकि 10 ओवर के बाद जो पिच बहुत स्लो हो जाती है उसके बाद जो है आराम से बॉल जो है धीरे धीरे आराम से आती है और स्कोर चलता रहता है। आई थिंक वो 200-300 एक्सपेक्टेशन यही थी कि यार 280 के आसपास इंडिया अगर बैटिंग पहले करेगी तो स्कोर जाएगा। एंड शुरू के 2 ओवर जो है ऐसा लगा कि पूरा का पूरा जो है रोहित डोमिनेट कर रहा है। एंड द वे रोहित स्टार्ट बैटिंग, मतलब ही इज वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड टुडे। डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड टुडे। आज किसी भी टीम के पास रोहित शर्मा जैसा हिटर नहीं है जो आते ही अपोजिट अपोजिशन पे इतना प्रेशर डाल देता है कि वो मजबूर हो जाते हैं कि 7 से 8 ओवर में उनको स्पिनर लाना पड़ता है। मतलब ही थ्रैश एवरीवन। आप जितनी फास्ट बॉल करेंगे उसको वो इतना इजी खेलेगा, और जितने स्पिन करेंगे वो सीधा पार्क के बाहर मारेगा। आज भी उसने जितने भी शॉट्स मारे, जो सिक्स मारे, सारे लग रहा था कि सारे शॉट्स वो मरीन ड्राइव पे मारना चाहता है मुंबई में। एंड क्योंकि उसका होम ग्राउंड है तो उसको एडवांटेज था, ही नोज द पिच वेरी वेल, इसलिए उसने जो हिट करना शुरू किया आई थिंक एवरीवन एंजॉयड हिज बैटिंग। इवन द बॉलर्स जो विलियमसन था वो बार बार ही वाज एंजॉयिंग हिज बैटिंग, द वे ही वाज हिटिंग लाइक 6 4, और ही मेड द बैटिंग लुक सो इजी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार वानखेड़े में ओपनिंग चल रही है और ये 4 और 6 मारे जा रहा है। एंड शुभमन गिल इज वेरी गुड ओपनर। और आज शुभमन गिल जब तक रोहित शर्मा मार रहा था, शुभमन गिल चुपचाप बैठा हुआ था, ही वाज जस्ट सीइंग कि क्या हो रहा है। और जैसे रोहित शर्मा आउट हुआ 47 में, उसके बाद शुभमन ने जो है रफ्तार पकड़ी और ही आल्सो स्टार्ट हिटिंग लाइक एनीथिंग। तो इट्स ग्रेट। एक पूरा सेलिब्रिटी जो है बॉलीवुड का उस क्रिकेट मैच को देखने आया हुआ था। सारे बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो मैच को देखने आए हुए थे। इवन डेविड बेकहम, ग्रेट फुटबॉल स्टार ऑफ इंग्लैंड, वो भी आया हुआ था। एंड उसकी वाइफ आई हुई थी, सचिन के साथ ही बैठे हुए थे। तो सचिन का स्टेडियम में होना इटसेल्फ इतना बड़ा एक प्रेशर क्रिएट कर देता है प्लेयर्स पे कि सचिन मैच देखने आया हुआ है। उसके सामने अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक 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 इट्स अ ट्रिक टू वॉच। So that's what Indian team has done today. Kohli, everywhere it was Kohli. The way he started batting, man, we can't. He's a man of different planet. He's a run machine of India, and he's the inspiration for young generation. Basically, जो नए क्रिकेट कर रहे हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, और he is actually inspiration for everyone. जो लोग भी बैटिंग में they thought कि बस जाके हिट करना है, they should learn from कोहली। द वे द पेशेंस, जो उसका पेशेंस लेवल है खेलते टाइम वो इतना बढ़िया रहता है कि वो मतलब अपने हिसाब से दिमाग में गेम प्लान करके आता है कि आज मुझे ये करना है। और आज भी पूरा प्लान करके आया हुआ था कि आज मुझे सेंचुरी पूरी करनी है, आज मुझे सचिन पाजी का रिकॉर्ड ब्रेक करना है, बिकॉज सचिन विल बी देयर इन स्टेडियम फॉर श्योर। तो मालूम था ये चीज़, और उसने वही किया। शुरू में ही टुक सम टाइम टू स्टार्ट
आई थिंक 7 से 8 बॉल उसने लिया स्टार्ट करने में। उसके बाद अपनी रिदम पकड़ी और वो नेचुरल कोहली जो 30-40 के बाद इतना खतरनाक हो जाता है, और 50 के बाद तो टिल 85 वो इतना डेंजरस बैट्समैन हो जाता है कि बस पूरा गेम ही चेंज करके रख देता है। सेंचुरी किया उसने। इट्स ही रन मशीन, व्हाट आई कैन से। देयर इज ओनली वन किंग इन द वर्ल्ड फॉर क्रिकेट टुडे, व्हिच इज विराट कोहली, and no one else can match Virat Kohli. That's what I'm telling you on camera. No one is like Virat Kohli. No Farji King. No, only Virat Kohli. And next, Shreyas Iyer, the way he batted today, the way he showed his temperament last जो मैच था नीदरलैंड पे, उसने भी उसमें सेंचुरी की थी, 2 सेंचुरी लगातार कर देना। एंड द वे ही हिट विद द पावर, उसके बॉटम बैट में जब वो हिट करता है इतनी पावर होती है कि बॉल ने रुकनी नहीं है, सीधा सेंचुरी जानी है, सीधा बाउंड्री पार। उसकी सेंचुरी इतनी जबरदस्त थी। लास्ट में केएल राहुल, द वे ही केम एंड स्टार्ट बैटिंग, मैन कमाल कमाल। 20 बॉल में आई थिंक 40 रन किए, और वो 40 रन इंडिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट थे टू टच दैट लैंडमार्क ऑफ 397। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एक आध बॉल रह जाती तो वो ही वुड हैव क्रॉस्ड 400, बट सी एक बॉल वो उसने रिवर्स करना चाहा और मिस हो गया। बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम। 397 वाज अ वेरी गुड स्कोर ऑन दिस पिच, और वो अनएक्सपेक्टेड था। शुरू में लग रहा था कि वन साइडेड मैच हो जाएगा और न्यूजीलैंड हैज नो चांस, बट न्यूजीलैंड स्टार्टेड well. They lost their couple of wickets on 30, between 30 to 40. उसके बाद जो पार्टनरशिप बनी, दैट हैज क्रिएटेड अ सस्पेंस कि मैच किधर जाने वाला है। कि जब तक विलियमसन खेल रहा था इट लुक लाइक कि मैच किधर भी जा सकता है, वो इंडिया भी जीत सकता है और न्यूजीलैंड भी जीत सकता है, बिकॉज न्यूजीलैंड ने इतनी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी थर्ड विकेट के लिए। तो 220 के आसपास 2 विकेट, सो एवरीवन एज एन इंडियन वी वर अफ्रेड कि यार क्या होगा, इतना स्कोर करने के बाद भी अगर कुछ इधर उधर हो जाता है, हमारी हिस्ट्री वो पिछला 2019 वर्ल्ड कप याद आ जाता है। सो यू आर वरीड, बट शमी शमी स्ट्राइक्स अगेन, मैन। ही इज क्लास बॉलर, ही इज एक्चुअली अ सीम बॉलर, ट्रेडिशनल सीम बॉलर। उसकी सीम का जवाब नहीं है। द वे इसका सीम, उसकी बाउंस इन यॉर्कर, इतनी वैरायटी उसके पास ना कि बस। 4 मैच वो खेला नहीं, अगर वो 4 मैच खेल जाता शुरू के तो बिलीव मी अभी शमी के अराउंड 40 विकेट हो, 30-35 विकेट आराम से होते हैं। दैट्स आई कैन टेल यू द वे ही इज बॉलिंग, जो फॉर्म में है वो आराम से 40-45 विकेट उसके होते हैं, और आई थिंक दैट विल बी वर्ल्ड रिकॉर्ड। और अभी भी इफ यू सी शमी का एवरेज जो है वो 9.75 के आसपास है। मैन इस तरह के एवरेज लेके बॉलर मैंने, आप कंपेयर कर लीजिए, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इस तरह का एवरेज किसी बॉलर का नहीं है जैसा शमी का आज की डेट में है। और आई थिंक एक मैच और बचा हुआ है, एंड ही विल बी द लाइक मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ही इज गोइंग टू बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। द वे ही bowled in last whatever matches he played exceptionally well. Shami, Bumrah, man, Bumrah has a quality to restrict batsman. उसको पता है कि मेरी बॉल पे मैं बैट्समैन को परेशान करने वाला हूँ, मैंने तंग करना है उसको, मैं विकेट लूँ ना लूँ, बट मैंने मेक श्योर करना है कि तो तंग करना है मैंने। और मैं तंग करूँगा तो मेरे जो बाकी के बॉलर्स हैं, चाहे वो सिराज हो, कुलदीप हो, जडेजा हो, शमी हो, उनको एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि बैट्समैन ऑलरेडी जो है फ्रस्ट्रेटेड रहता है बुमराह से, वो हिट नहीं कर सकता उसको, मतलब दे कैन नॉट प्ले ओपनली विद बुमराह। तो उसके वो प्रेशर जो है, वो नेक्स्ट जो बॉलर आता है वो बैट्समैन पे उसको स्ट्राइक करता है, और उस एडवांटेज से उसको विकेट मिलता है। अगेन कुलदीप 57 10 ओवर में इतने हाई स्कोरिंग गेम में, वेरी गुड बॉलिंग। अगेन सिराज थोड़ी मार पड़ी इसको, बट ठीक है यार, 300 करी न्यूजीलैंड ने, कुछ तो किसी ना किसी की पिटाई तो होनी थी, तो आज सिराज की बारी थी, तो उधर सिराज का हुआ। देन जडेजा, मैन, 2019 का वर्ल्ड कप याद आ जाता है यार। जडेजा रन आउट हुआ था, वो रो पड़ा था उस मैच में, लिटरली रो पड़ा था।